दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रोफेसर और एक स्कूल टीचर में कंपेयर करेंगे और ये कंपैरिजन पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें हम जॉब कैसे मिलती है, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एक टीचर और एक प्रोफेसर बनने में, उसके बाद क्वालिफिकेशन को कंपेयर करेंगे और अंत में सैलरी को भी कंपेयर करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। अगर हम एक स्कूल टीचर की क्वालिफिकेशन को देखें तो वो वेरी करता है आप कौन से टीचर बनना चाहते हैं। देखो स्कूल में 3 तरह के टीचर होती है। पहला है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर जो क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। सेकंड टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। और थर्ड कैटेगरी के टीचर होते हैं जो क्लास 8 से 12 तक पढ़ाते हैं जिन्हें पीजीटी माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। अब वीडियो में आगे हम पीआरटी टीजीटी इस तरह के शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, पूरा नाम बताएंगे तो बहुत लंबा होगा वीडियो। अब पीआरटी टीचर बनना है तो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में करना होगा, मतलब B.EL.8 और बाकी टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है और ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होना जरूरी है जिसमें आप आगे जाकर टीचर बनना चाहते हैं। अब प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है देख लेते हैं। आपको किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना होता है और उसमें आगे चलकर मास्टर करना है, फिर आपको पीएचडी करना है, तब जाके आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें, अगर आपको एक स्कूल टीचर बनना है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्वालिफिकेशन। आपको क्वालिफिकेशन होल्ड करना होगा। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, सीटेट क्लियर करना होता है या स्टेट लेवल की टेट एग्जाम क्लियर करना होता है या सुपर टेट होती है वो क्लियर करना होता है। उसके बाद सिर्फ सीटेट या टेट क्लियर करके आपको जॉब नहीं मिल जाएगा, आपको वैकेंसी का वेट करना होगा। जब कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आएगा फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन आपको जॉब मिलती है। इतना लंबा प्रोसेस होता है। ये पूरे प्रोसेस होने के बाद आपको जॉब मिलती है। और वही अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसमें भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, उसके बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट कर दिया जाता है और उसके बाद 3 से 4 प्रमोशन के बाद आपको प्रोफेसर बनने को मिलता है। तो प्रोफेसर बनने के बेसिक स्टेप है आपको पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा। तो सवाल ये आता है प्रोफेसर नहीं सही, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। नेट एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। पर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीएचडी डिग्री करना जरूरी है। देखो नेट और सीटेट में अंतर है। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने के लिए और अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो। देखो नेट और सीटेट में अंतर है। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने के लिए। अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट, सुपर टेट, टेट ये सब एग्जाम आपको देना होता है और वही काम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में नेट का होता है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको जॉब मिलता है। अब दोनों की सैलरी को कंपेयर कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो एक स्कूल टीचर की सैलरी वेरी करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। प्राइवेट का तो कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की सैलरी पे स्केल पर डिपेंड करती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर केवीएस की टीचर की सैलरी को देख लेते हैं, उससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा बाकियों का। केवीएस में जब आप पीआरटी टीचर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 45,000 की सैलरी मिल जाती है। अगर टीजीटी टीचर के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं तो पहले मंथ में आपको अप्रोक्स 55,000 प्लस सैलरी मिलती है और पीजीटी टीचर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको 60,000 प्लस की सैलरी आपको मिलती है और ये फर्स्ट सैलरी है। जब आपको फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा इतना ही होगा और कुछ एडिशन होती है वो अलग से है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस और प्रमोशन होती जाएगी आपको सैलरी भी लाखों में मिलेगी। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आप प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कोई फिक्स सैलरी नहीं रहता है। हाँ यूजीसी की गाइडलाइन है प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आपको 24,000 से कम सैलरी नहीं पे किया जा सकता और वही गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेसिक 57,000 प्लस डीए एचआरए मिलाकर 80,000 से 1 लाख तक हो जाता है और वही प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं आपको क्या करना चाहिए तो देखो ये तो जाहिर सी बात है, फैसिलिटी सैलरी सब कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा है पर हार्डवर्क भी उतना ही है। तो बेस्ट ये है कि आप ग्रेजुएशन करो, साथ ही साथ आप
रेगुलर मास्टर्स में एडमिशन ले लो और डिस्टेंस लर्निंग से आप बीएड के लिए एडमिशन ले लो। दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सीटेट दे देना। अगर स्कूल के टीचर बन गए तो साथ ही साथ नेट की प्रिपरेशन भी कर लेना। पीएचडी वगैरह के लिए जा सकते हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें आपको एपीआई स्कोर वगैरह क्या क्या चीज रहता है वो सब मेंटेन करना रहता है। उसके बाद पीएचडी भी करना रहता है, तो ये सब झंझट है उस पर। तो एक लंबा प्रोसेस रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।